सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल एक बार फिर से खुदा का कलाम लेके आपके पेशे खिदमत हूँ। और आज जिस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं वो है मूव लाइक ए चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटा और बेटी के समान चलना। तो आइए हम इस भाग को देखने के लिए बाइबल में जाएंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद को हम आपके सामने पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद। यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पहला यूहन्ना 1:12-13 मैंने आपके सामने पढ़ा। यहाँ पर जो बात प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर पिता इस बात को कह रहे हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें एक अधिकार प्राप्त होता है। वो अधिकार जो आदम और हवा ने खो दिया था, वो अधिकार, एक बेटा और बेटी होने का अधिकार खुदा मुझे प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा वापस कर देते हैं। और ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खुदा का बेटा होना या खुदा की बेटी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बार अपने जीवन में बहुत मायूस हो जाते हैं, कई बार हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में खुदा का बेटा होना या खुदा की औलाद बन के इस धरती पर चलना, खुदा की संतान होते हुए अपने आप को इस संसार में जीना हमें बहुत हल्की बात जान पड़ती है। लेकिन मैं इस कलाम के माध्यम से आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर हमारा रचयिता है और वो हमें पुत्र पुत्रियों की तरह देखता है। और ये अधिकार जब खो दिया आदम और हवा ने, तो प्रभु यीशु को अपनी जान की कीमत देनी पड़ी। अपनी ज़िंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी ताकि वो अधिकार जो खो गया था मनुष्य जाति से, वो उन्हें वापस मिल जाए। जिस वजूद से वो अलग हो गया था वो वजूद से वापस मिल पाए। और प्रभु यीशु प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा ताकि मुझे और आपको यह अधिकार प्राप्त हो। स्वर्ग परमेश्वर की वसीयत है, खुदा का मलकियत है, किसमें बटेगा? जो उसके वारिस होंगे। इसलिए अधिकार मुझे आपको प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरत वाली बात है। आज संसार में लोग परेशान हैं। खुदा को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी मायूसियाँ उनकी ज़िंदगी में है। उनको समझ ही में नहीं आता वो है क्या, वो नौकर हैं या किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है इस बात का। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में खुदा का बेटा और बेटी होना का मतलब क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रार्थना एक युद्ध है, और मैंने अधिकारों का बात किया था। जहाँ हम खुदा के बेटा और बेटी बन जाते, स्वर्ग पृथ्वी को बांधने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया, आपको दिया है। मत्ती 18:18-20 में ये बात लिखी हुई है। स्वर्ग का बेटा बेटी होने का मतलब है पूरा स्वर्ग हमारे साथ खड़ा है, परमेश्वर हमारा पिता है। अभी सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए, जो दुनिया के सबसे रईस लोग हैं इन दिनों, जिनकी गिनती होती है, एलन मस्क जैसे लोग हैं, अगर वो कहें आपको ये इल्म हो कि आप उसके बेटे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? आपकी चाल ढाल बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ बिलियनियर। लेकिन हम अपने पिता, परमेश्वर पिता को शायद अच्छे से जानते नहीं हैं, इसलिए हम जीवनों में मायूस हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो हमारा इतना उत्तम पिता है कि वो हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। जब मैं छोटा था, मुझे एक बात याद आती है। जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। और वहाँ पर
पैसे नहीं हुआ करते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 के पहले की। उस समय न टेलीफोन होते थे, न मोबाइल फ़ोन होते थे, और होते थे बहुत रेयरली, सब जगह फैसिलिटीज़। अब तो कुछ भी होता है हम तुरंत फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, दूरियां बिल्कुल भी मायने। मेरे समय में चिट्ठियां हुआ करती थी जब मैं बचपन में था, और मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए होता था, सिंस मैं बोर्डिंग स्कूल में होता था, तो मुझे अपने पिता को इन्फॉर्म करना था, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन मेरे पिता बहुत दूर रहते थे। अगर हम चिट्ठी लिखते भी तो एक हफ़्ता उसको जाने में लगता, एक हफ़्ता उस चिट्ठी का रिप्लाई आने में लगता। एक बार का समय ऐसा, मेरे पास मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे और मेरे पास पेंसिल नहीं थी, मेरे पास रबर नहीं थी, और ख़त्म हो गया था। कोई मदद करने वाला नहीं, हॉस्टल में कोई किसी की मदद नहीं करता जहाँ मैं था, और मैं मायूस था। और मैं चैपल, जो हमारा हॉस्टल के अंदर एक चर्च था, चैपल थी, उसी चैपल के दरवाजे पे बैठा हुआ, और उसके सामने घास थी, सीढ़ी पे मैं बैठा हुआ था, और मैं कह रहा था काश मेरे पिताजी यहाँ होते तो मुझे अभी 2 मिनट में पेंसिल दिला देते। तो मैंने एक आवाज़ को सुना जो मेरे अंदर से आ रही थी कि तेरे संसारिक पिता तो उससे दूर है तो क्या, तेरा आत्मिक पिता परमेश्वर तो तेरे साथ है। मैंने कहा प्रभु, आपको पता है मेरे को पास पेंसिल नहीं है, आप मेरी पेंसिल का उपाय कर सकते हैं क्या, क्योंकि आप तो मेरे आत्मिक पिता हैं और मेरे साथ में हैं, संसारिक पिता तो दूर है। उसी समय किसी ने कहा, जहाँ मैं सीढ़ी बैठा, नीचे देख। मैंने घास में नीचे ऐसे घास थी, मैंने देखा तो उसमें 4 रुपए के सिक्के थे उस समय, और मैं 50 पैसे की पेंसिल लेके आया और थोड़ा एक आध सामान ख़रीदा। 2 रुपये में मेरा एग्ज़ाम का सामान आ गया, 2 रुपये मुझे बचे। मैं बिस्कुट खाते हुए आनंद मनाने लगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय पिता जो हमारा परमेश्वर पिता है ना, वो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। बस हमें उससे एहसास होना चाहिए इस बात का कि वास्तव में परमेश्वर के बेटा बेटी होने का मतलब क्या है। वचन बताता है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया और ठहराया है। परमेश्वर ने हमें चुना है, और परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते सारे अधिकार मुझे और आपको परमेश्वर ने दिए हैं। और परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटा और बेटी होंगे, मेरे विश्वासी होंगे, मरकुस 16 में लिखा है कि वो सांपों और बिच्छुओं को रौंद डालेंगे, वो क्या करेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, चंगी हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक वस्तु पे उनकी कुछ हानि ना होगी। लूका कहता है कि सारे सांपों बिच्छू को और शत्रु की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझे दिया है, आपको दिया है परमेश्वर ने। ये जो आइडेंटिटी है परमेश्वर के बेटा और बेटी होने की, ये आप साधारण बात नहीं है। यानी आपने जैसे प्रभु यीशु का ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को धारण कर लिया, अब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो गए। परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का मतलब ये है, आपके पीछे जो पिता है आपका, वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आदर की योग्य है, वो दुनिया में सबसे भय मानने की योग्य है, और आप उसके बेटे हैं। जब आप चलते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, स्वर्गदूत आपके साथ हैं, पूरा स्वर्ग आपके साथ है। जैसे आप प्रार्थना में अपने होंठ हिलाते हैं, वैसे पूरा स्वर्ग में स्वर्गदूत सारी सेना हमें बैकअप देने लग जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए हम कभी भी निराश ना हो, महसूस करके देखिए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और जब आप चल रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग का बैकअप आपके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। और जिसका पिता इतना बड़ा हो, उसको सर झुका के नहीं, सर उठा के चलना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा पिता है जिसकी बुद्धि अगम है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिशाली है, उससे बड़ा कोई नहीं। और जितना ज़्यादा हम अपने पिता को जानते हैं, उतना ज़्यादा हमारे चाल ढाल में, रहन सहन में, हर चीज़ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी मैं और आप सोचते हैं, अरे परमेश्वर का बेटा बेटी होने का क्या मतलब है, हमारे कपड़े देखो हम कैसे पहनते हैं,
हम भोजन भी सही से नहीं कर पाते। दुनिया में तमाम लोग हैं जो हमसे अच्छे रहन सहन में रह रहे हैं, जो अच्छा भोजन खाते हैं, जिनके पास अच्छे लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। अरे ये संसार की चीज़ें ये डिसाइड नहीं करेंगी मेरी और आपकी आइडेंटिटी को। तो क्या हुआ अगर मेरा पर्स खाली है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं परमेश्वर का बेटा। अरे पैसे ना होने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं। अरे हमारे पास तो वो है जो किसी के पास नहीं। आपको पता है दुनिया में कितना भी अरबपति बिलियनियर मिलेनियर क्यों ना हो, वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो स्वर्गीय राज में छोटे से छोटा है वो इस धरती पर रहने वाले से सबसे बड़े से भी बड़ा है। जो स्वर्गीय राज में छोटा है, मालूम क्यों? स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। दुनिया का कोई अरबपति इतना बड़ा नहीं कि अपना पैसा लगा के सोने की सड़कें बनवा ले अपने लिए किलोमीटर। लेकिन जो स्वर्गीय राज में सबसे छोटा है वो सोने की सड़कों पे चलेगा। खुदा के कलाम में लिखा। ये है परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का प्रतिफल। और इसके लिए मैंने आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है, प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई है। मुझे आपको सिर्फ क्या करना है? धन्यवादिता जीवन देना है। अरे तो क्या हुआ, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अरे इससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। परमेश्वर के बेटे हैं। हाँ, चाहे अच्छे कपड़े हों या ना हो, चाहे अच्छी गाड़ी हमारे पास हो, बंगला हो या ना हो, इससे हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी स्वर्ग से है। यहाँ अच्छा घर नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए अच्छा घर है। सड़कें भी सोने की है। ऐसा लग्जरी हमारे पास स्वर्ग में होगी, खुदावंद ने कहा। तो क्यों हम दबे हुए जिए, क्यों हम कुचला हुआ महसूस करें, क्यों हम थका हुआ महसूस करें, क्यों हम हारा हुआ महसूस करें, जब पूरी स्वर्ग की सेना, पूरी स्वर्ग की ताकत, पूरी स्वर्ग की रहीसी हमारी है। बोल्डनेस से जिए, धन्यवाद देते हुए जिए। मूव लाइक ए चाइल्ड ऑफ गॉड। अरे तुम्हारे पास तो वो है जो किसी अच्छे से अच्छे रईस के पास नहीं है। तुम यीशु के नाम से कहते हो दुष्ट आत्मा निकल जा, तो वो निकल जाता है। अरे लोगों ने पैसा ला के देना चाहा चेलों को, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद नहीं पाए। हमारे पास वो है, हमारे अंदर वो है जिसको कमाया नहीं जा सकता, जिसको मेरे पिता ने और आपके पिता ने मसीह यीशु में होके दे दिया। हालेलुया। याद रखिए यूहन्ना 15:16 लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तो, परमेश्वर ने चुना मुझे और आपको अपना बेटा बेटी होने के लिए। यह आसान बात नहीं है। दबे नहीं रहना, कुचले नहीं रहना, आनंद मनाइए। पर स्वर्ग की पूरी शख्सियत आपके साथ है, पूरा स्वर्ग आपके साथ है, पूरी स्वर्ग की लग्जरी आपके साथ है। हो सकता है यहाँ हम दुखमय जीवन जी रहे, कोई बात नहीं, हम परदेसी हैं, वचन बताता है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का बेटा बेटी है। जो बांधेंगे यहाँ स्वर्ग में बन जाएगा। मत्ती 18:18-20 में लिखा है। हम बांध लेंगे दुष्ट आत्माओं को, हम डांटेंगे, बीमारियां चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी। अधिकार प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, और जब हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तब परमेश्वर को गर्व होता है मुझे, मेरे और आपके ऊपर। ये है मेरा बेटा, दैट्स लाइक माई बॉय, दैट्स लाइक माई गर्ल, दैट्स लाइक माई चाइल्ड। गर्व मनाइए, खुदा ने आपको चुना है। रोइए नहीं, परेशान मत होइए। तकलीफें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदलेगी। मैं और आप खुदा के बेटे हैं। जिस दिन आप अपने पिता पे घमंड करना सीख जाएंगे, परिस्थितियां आपके सामने टिकेंगी नहीं, परमेश्वर आपको उठाता चला जाएगा। जब भी आप आए, प्रार्थना में आए, जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे काम पे हो, चाहे घर में हो, जहाँ भी हो, इस बात का एहसास रखिए कि आप खुदा के बेटे हैं और खुदा की रूह आपके साथ है। आपको खुदा उठाएगा, तबने नहीं, पूंछ नहीं, इस वचन में लिखा सर ही बनाएगा। इसलिए दबे ना रहें, कुछ ना रहें, जहाँ भी चलें, उठते बैठते चलते फिरते इस बात का एहसास करें आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, और वैसे ही जिए कि कोई हमारे पिता पे उंगली ना उठा पाए। जैसा पिता चाहता वैसा पवित्र और अच्छा जीवन जिए और अपने परमेश्वर पिता की महिमा करते रहें। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के द्वारा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, तो इस कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे बेटा और बेटी हैं। इसके लिए तूने कीमत चुकाई है प्रभु यीशु। हमने सिर्फ अंगीकार किया मुंह से और विश्वास किया प्रभु कि तू हमारे लिए मारा गया, दफन किया गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारा उद्धार करता, और हमें तेरी ज़रूरत है। और इतना बोलने से, इतना ग्रहण करने से हमें प्रभु जी तूने
अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। ये न लहू और मांस से प्रभु, वरन आत्मा से, परमेश्वर पिता की ओर से है खुदावन। और हम तेरे बच्चे और बच्चियां हैं खुदावन। होने दे हम इस बात को गर्वान्वित महसूस करते हुए इस धरती पर जिए कि हम अपने खुदावन की औलाद हैं, हम अपने परमेश्वर की औलाद हैं। हम दबे और कुचले रहने के लिए नहीं, बल्कि दबे और कुचलों का उद्धार कराने के लिए खुदा ने मुझे आपको नियुक्त किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन बहुतों के छुटौती का कारण होगा। इस वचन को जानने के बाद प्रभु जी बहुतों की चाल ढाल बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी और एक बड़ा बदलाव आएगा। और प्रभु जी तो उनको उठाता चला जाएगा। जितना ज़्यादा लोग इस बात का सम्मान करेंगे और गर्व करेंगे कि हम तेरे बेटे हैं, उतना ज़्यादा तो उन्हें उठाता जाएगा खुदावन। हमारा पिता हमारे साथ है, उत्तम पिता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। प्रभु अपने जीवन में बहुत सारी बातों को मैं गवाही के रूप में दे सकता हूँ। तेरा धन्यवाद कि तू एक उत्तम पिता की तरह मेरे जीवन में काम करता है। इस कलाम को सुनने वालों पर तेरी बरकत आए खुदावन, और सोच और नज़रिया सब कुछ बदल जाए। तू हमारा पिता है, पूरा स्वर्ग हमारा है और स्वर्ग की हर वस्तु हमारी है। और इस धरती पर भी हमारा अधिकार है। जो हम बांधेंगे बन जाएगा, जो खोलेंगे खुल जाएगा खुदावन। और जो तूने हमें दे दिया उस धरती पर किसी के पास नहीं खुदावन। इसलिए हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो मूव लाइक अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और कभी भी थका हारा ना महसूस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।